26 जुलाई को हम सभी लोग भक्तामर स्तोत्र के 17वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में आप सभी लोग समझ लें। समझना ये है, इसका शीर्षक है सर्व रोग निरोधक। क्या? सर्व रोग निरोधक है, नाशक नहीं है। क्या कहा? सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बंटी भाई, राजू भाई, आज का शीर्षक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी में व्यक्ति मरा जा रहा है, इसी में हैरान और परेशान है। और आचार्य भगवान कहते हैं जन्म जरा मृत्यु से बड़ा रोग इस दुनिया में कोई नहीं। इसको जो जीत लेता है वही हमारे हिसाब से भगवान आत्मा है। बाकी ऐसे उंगली करिए, ये उंगली है, इसे कहते हैं एक अंगुल। हमारा शरीर नरेंद्र भाई 84 अंगुल का है। कितना? और एक अंगुल में 96 रोग हैं। कितने? अब आप बताइए 84 अंगुल के शरीर में कितने सारे रोग होंगे? किसकी किसकी दवाई खाओगे, क्यों किसका किसका इलाज कराओगे? ये काव्य जो है सर्व रोग निरोधक है। अगर कोरोना फैला है और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो कोरोना आपको नहीं होगा। अगर मलेरिया फैला है और आपने इस काव्य को पढ़ लिया तो मलेरिया नहीं होगा। अगर आई फ्लू फैला है अभी मौसम के हिसाब से और आपने इसको पढ़ते रहे तो आपको आई फ्लू नहीं होगा। अगर हैजा फैला है और आपने इस काव्य को पढ़ लिया तो आपको हैजा नहीं होगा। यानी रोधक है, निरोधक, रोकना। क्या करना? रोकना, स्तंभन कर देना। वो आपको असर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हाँ, रहेगा तो आसपास सब जगह घूमेगा, समाप्त नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर पर वो अटैक नहीं करेगा। इस प्रकार सर्व रोग निरोधक ये काव्य है। ठीक है ना? समझ गए सभी लोग? इसकी डिटेल और भी भाषा बहुत सारी चीज है। मालूम है मुनिराज कितने बड़े चमत्कारी होते हैं, कितने बड़े चमत्कारी होते हैं। देखिए आप, एक वादिराज सूरी महाराज हुए, मुनिराज हुए। उनके शरीर में क्या हो गया था? कैसी जैसा? गलित कुष्ठ रोग। क्या? गलित कुष्ठ रोग जानते हो क्या होता है और किसको होता है? जो जो व्यक्ति मन में भी, किसमें? मन में भी दिगंबर संतों के प्रति गलत भाव ले आता है, उसको गलित कुष्ठ रोग हो जाता है। और ऐसा गलित कुष्ठ रोग होता है महानुभाव कि टपकता है पसीने की तरह शरीर से। जो आप घरों में कहते हो ना सोरायसिस, सोरायसिस से भी ज्यादा कठिनाई वाला ये शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। 7 लेयर होती है हमारी चमड़े की और सातों के सातों जब गल जाती है तभी सफेद दाग होता है और गहन गल जाती है और गल जाती है, सड़ने लग जाती, कीड़े पड़ने लग जाते हैं। उसे कहते हैं गलित कुष्ठ रोग। इस भूमंडल में सारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे होशियार। उन्होंने हर चीज की खोज कर ली, हर चीज का तोड़ निकाल लिया। कोरोना आते ही 4 महीने में कोविड की दवाई, कोविशील्ड, ना जाने 50 प्रकार के प्रोडक्ट उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए बना लिया, लेकिन पूरे विश्व ने आज तक कुष्ठ रोग की दवा नहीं बना पाया। इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है दिगंबर संत के बारे में गलत विचार बनाना भी। मैं कहता हूं अगर ना मानो तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं जानो कोई जरूरत नहीं है, अनजान बने रहो। लेकिन जानबूझकर भी अगर आपने हाँ में हाँ कर दी ना तो परिवार के परिवार, खानदान का खानदान, आने वाली नस्लें टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी पैदा होती हैं। और जो जो व्यक्तियों ने आज तक किया है ये काम, उनकी नस्लें, फसलें, परिवार, कुटुंब, कोई उनका साथ नहीं देता, कोई नहीं। गंदी निगाहों से लोग देखते हैं। अब तुम कितना ही कपड़ा फाड़ लो और फाड़ने के बाद सिल लो, फटा
तो फटा ही कहलाएगा। लकड़ी तोड़ दो एक बार मास्टर साहब, और उसके बाद उसको फेविकॉल से जोड़ लो, अच्छे से तार से जोड़ लो, कील लगा लो, लेकिन लकड़ी कहलाएगी टूटी। इसलिए जीवन में सपने में भी कभी दिगंबर संत की अपने अमनादय की बात मत कर लेना। कोई कर भी रहा हो ना तो दूर हट जाए। ये सारे रोग, ये सारी जड़, ये आदि व्याधि, ये फालतू की मंत्र क्रिया, दुनिया भर की झंझटें, कर्म के उदय, अगर साथ उठाकर आप देखोगे तो कहीं ना कोई दिगंबर संत का निमित्त जरूर मिला। महाराज निकल रहे थे, राजा ने अपनी रानी से कहा चौका लगा लो, उसने कहा मैं श्रृंगार कर रही हूँ। गुस्सा हो गई, उसने कीचड़ उछाल दिया, उसने मन में खराब कर लिया, उसने कुछ बोल दिया, उसने सोच लिया, जबकि किया कुछ नहीं, सब सोचा बोला और कहा है। इतने में शरीर में कुष्ठ हो गया। सुंदर रूप लावण वाली रानी बाहर जंगल में बैठी हुई कुष्ठ रोग को झेल रही। और ठीक भी कौन कर रहा है देखो, ठीक भी नीरू भाई कर कौन रहा है? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, जिनवानी नहीं, जिनसे कर्म बंधा है वही कहने जाओ तुम्हारा भला हो, तुम्हारी दुआएं लग जाए, तुम आगे बढ़ो, तुम ठीक हो जाओ। उन्हीं की दुआओं, उन्हीं के मुख से निकले वाले मंत्र, उन्हीं के निकले हुए शब्द आपको ठीक करते हैं। इसलिए कहा जाता है जीवन में, मैं कहता हूं जैसे हो, जैसे है, जैसे अपन को निंदा शब्द से दूर हट जाना चाहिए। मैं कहता हूं मुनि महाराज, अगर तुम्हारी देवरानी की भी कोई निंदा कर रहा है तो उससे कहना चुप। और लेकिन लेडीज को क्या लगता है कि हमारी देवरानी या जेठानी की बुराई करने से हमारा बहुमान और सम्मान बढ़ता है। नहीं, आज वो तुम्हारी कर रहा है ना, तुम्हारी जेठानी की कर रहा है, कल तुम्हारी भी करेगा, फिर तुम्हारे पूरे परिवार की करेगा, फिर तुम्हारे कुटुंब की करेगा, और ये कहेगा इनका खानदान ही ऐसा है। अब आप बताइए, पहले दिन तुम उसको चुप करा देते तो पूरे खानदान पर ये बात नहीं आती। एक मछली सारे तालाब को नंगा कर देती। कभी भी जीवन में कोई निंदा बुराई करे, कह देना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भगवान से। अरे सुनो, अरे काय के लिए सुनो, अपनी गंदगी, अपना कीचड़ अपने घर में डालो, हमारे घर में क्यों डाल रहे हो? हमारे घर में डालोगे तो हमारा आंगन गंदा होगा, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर खराब होगा, हमारा मन खराब होगा। अपना तो पाप कर्म का उदय है ही तेरा, मेरा भी पाप कर्म का उदय बता रहा नहीं, भगे चल दूर और भगा देना। एक ही बार तो लगेगा आपको कि उसने भगा दिया, लेकिन जिंदगी भर का आपको आना। मेरे पास कोई कहता है ना, वो महाराज जी ऐसा कह रहे थे, ये बात मैंने सुनो, ये फालतू की बातें मत करो, हम बैठे ना हमारी चर्चा खत्म कर, हमें नहीं सुनो। अच्छी बातें हो तो बताओ, बुरी बातें मुझे मत बताओ। ना मैं कभी बुरा खाता हूँ, ना मैं बुरा सुनता हूँ, और ना मैं कभी बुरा किसी के लिए बोलता हूँ। आओ तो वेलकम, और नहीं तो भीड़ कम, आराम से हम बैठे रहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, अकेले बैठे रहते हैं। कम से कम भगवान का ध्यान तो करेंगे। तुम जैसे शैतानों का तो ध्यान नहीं आएगा, और तुम्हारा आएगा तो क्या कर लोगे तुम? हमें तुम्हारा ध्यान आएगा तो हमारा ह्रास होगा, लेकिन तुमको हमारा ध्यान होगा तो तुम्हारा गुणस्थान बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी सपने में भी अगर कहीं ऐसा कोई चीज दिख जाए तो तुरंत प्रायश्चित देना कि हे प्रभु, आज कैसा अनाज खाया था, कैसा मैं लोगों से बैठ करके आया, तो मेरे मन में आज चलते फिरते देवता, धरती के भावी भगवान के बारे में विचार गलत आ गया, नहीं आना चाहिए। एक मंत्र लिख दिया पानी में, क्या लिख दिया? मंत्र पानी में लिखा, कितनी देर टिकेगा, और उस पे लात रखने से सातवें नरक को चला गया, तुम कहां जाओगे? तुम्हारा तो इतना पुण्य भी नहीं हो, तो चक्रवर्ती था, इसलिए वो झेल गया। तुम क्या झेलोगे? एक दिन कर्म का उदय नहीं झेल पाओगे, एक उपवास, एक आसन नहीं झेल पाते, तुम कर्म का उदय क्या झेल पाओगे? सोचो विचार। इसलिए इतना पुण्य नहीं है तुम्हारा कि तुम उस कर्म से टक्कर ले लो, और ना तुम्हारा कोई खानदान या परिवार ऐसा है जो ऐसा पुणात्मा जीव बैठा है जिसके आशीर्वाद से तुम बच जाओ। ना तुम्हारे पास ढाल है, ना तुम्हारे पास शस्त्र है, ना तुम्हारे पास शास्त्र है, ना तुम्हारे गुरु है, ना तुम्हारे भगवान है। जब जो आ जाए वो तुम्हारा गुरु। इसीलिए कहा जाता है जैसे गुरु वैसी चेला, नरक में जाओ पड़ेंगे ठेलम ठेला। एक बाप बनाओ, एक के साथ सब सदे, वो अपने आप नहीं आप पार निकाल देंगे।
तो मैं कह रहा था वादिराज सूरी मुनिराज के बारे में। राजा महाराजा थे और कर्म का उदय उनका भी आया, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। वो जंगल में बैठे। कहाँ बैठे? जंगल में बैठे और अपना धर्म ध्यान चल रहा था। बहुत गजब का देवताओं में चर्चा हुई कि शरीर के प्रति विरक्ति के भाव अगर किसी के हैं तो वादिराज सूरी मुनिराज के। देवताओं तो बात अटक गई। एक देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। गांव में जंगल में बैठे हुए थे, तभी वो देवता एक वैद्य जी का रूप बनाकर आया और वो वहां घूमने लगा। दवाई ले लो, दवाई ले लो, कुष्ठ रोग की दवाई। बहन भाई, दवाई ले लो, दवाई ले लो, कुष्ठ रोग की दवाई। मुनिराज ने देखा, उसको कहा सुनो, इस जंगल में दवाई क्यों बेच रहे हो? तुम्हें मालूम है इस जंगल में तुम्हारी दवाई लेने वाला कोई नहीं है। पास के गांव में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, शहर में चले जाओ। पहली तो बात मुनिराज को ये खटकी कि इस जंगल में दवाई बेचने क्यों आया? ये जरूर ना कोई बहरूपिया या मेरी परीक्षा लेने आया। मुनिराज बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत ज्ञान रहता है उनको। मैं बता रहा था एक दिन, चेहरा सब कुछ बोलता है। जिसे आप फेस रीडिंग करते कहते हो, सामुदायिक शास्त्र कहते हो, वो मैंने पढ़ रखा है। आप भी मत समझना कि वैष्णव सागर से कुछ चीज छुपी है। बस ये है कि हम अपनी दुकानदारी लगाकर नहीं बैठते। हमारी क्वालिटी है बंद मुट्ठी लाख की, अब खुल गई तो खाक की। जानते सब कुछ है, गुरु ने सब कुछ सिखा रखा है, लेकिन मुंह में ताला लगा दिया कि नहीं, तुम इस काम को नहीं करोगे। चेहरा सब कुछ बताता है। आदमी प्याज के छिलके की तरह है। आज उतारोगे, दूसरा उतारोगे, तीसरा उतारोगे, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ छिलके छिलके उतार देंगे। आदमी हंसना, बोलना, रोना, गाना, छल कपट तब कैसे करता उसके पूरे चेहरे पर नजर आता है। यकीन ना हो तो जब कभी गुस्सा करो तो एक फोटो खींच लो, जब हंसो तो फोटो खींच लो, और किसी से छल कपट करना है तब, झूठ बोलना है तब, मान आए तब, ये फोटो एक एल्बम में बनाकर रखो और खुद हंसोगे कि बताओ मेरा चेहरा भी ऐसे टिपिकल तरीके से है। अपने आप चेहरा कहता है। हम तो हजारों को देखते हैं तो हमारे पास तो वो मुनि महाराज के माइंड में एक बात आई कि इस जंगल में जहां पर कोई इंसान नहीं है, ये दवाई क्यों बेच रहा है? आखिरकार दवाई दवाई चिल्लाया तो उन्होंने उसको रोक लिया। सुनो, क्या बेच रहे? बोले दवाई। यहाँ मत बेचो, गांव के बाहर, गांव के उधर बेचो, बाहर कौन बेच रहा ले रहा? उन्होंने कहा नहीं, हमने देखा आपको कुष्ठ रोग है, तो दवाई अगर आप ले तो ले लीजिए। बोले कहा काय की दवाई है? बोले कुष्ठ रोग मिटाने की। बोले इसकी दवाई तो मेरे पास भी है। क्या कहा उन्होंने? इसकी दवाई तो मेरे पास है, अगर तुझे दवाई देना है तो जन्म जरा मृत्यु की दे। क्या कह रहे हैं? जन्म, रितेश भाई, जन्म जरा और मृत्यु की दे। अगर इसकी दवाई हो तो यहाँ बेच, अन्यथा यहाँ से भाग। देख तुझे दवाई दिखाऊं, मेरे पास दवाई है। उन्होंने पेट में हाथ मारा और वमन किया, वॉमिटिंग करी और अपने हाथ पे गिरा दिया। जैसे गिरा, जितने स्थान पर वो वॉमिटिंग गिरी, अंदर का मल गिरा, उतना शरीर सोने की तरह चमकने लग गया। ये होता है मुनि महाराज के अंदर का चमत्कार। ये सोनागिर पहाड़, चरणों की धूल लेकर के मुनिराज ने डाल दिया पहाड़ पर, तो सोने की तरह चमकने लग गया। तभी इसका नाम सोनागिरी पड़ गया। आप क्या जानते हो मुनि महाराज के बारे में? आप उन्हें हंसी खेल का खिलौना समझ रखते हो। नहीं, मुनि महाराज आग हैं। हरिशंकर जी अग्रवाल मुनि महाराज क्या है? आग हैं। बर्तन रख लो तो भोजन बना के देंगे, ठंड में बैठ जाओ तो तपन देंगे, अगर इनको छेड़ोगे तो जलाकर राख कर देंगे। इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यहाँ। एक बार जुड़ गए और जुड़ते चले गए तो इनसे इतना फलीभूत। मैं तो कई बार कहता हूँ, इस पंचम काल में भले ही कल्पवृक्ष नहीं है, लेकिन दिगंबर संत के पास पहुंच जाओ, मनोवांछित इच्छा पूरा करने वाले इस पंचम काल के दिगंबर संत ही कल्पवृक्ष है। जो तुमने सोचा, जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा, वो तत्क्षण में मिल जाता है। इसलिए इस पंचम काल में कोई कल्पवृक्ष के समान है तो दिगंबर संत है। तो अपन सभी लोग आज सर्व रोग निरोधक नाम का एक काव्य को पढ़ रहे हैं। 17वें नंबर का काव्य है, इसको पढ़िए, शुद्धि करिए सभी लोग। सबसे पहले, नास्तम कदाचि दुप्यासी न राहु गम्यः। यहाँ के बाद क्या है?
दो बिंदी है ना, तो गम्य, माँ पूरा नहीं है तो गम्य, माँ पूरा मत बोलो, गम्या बोलोगे तो माँ पूरा हो जाएगा, बोलो गम्य, गम्य। सुधार कर लीजिए, सुधार जितना करोगे उतना प्रॉफिट में रहोगे। नास्तम कदाचि, ची छोटा है ना, कदाचि दुपयासी नरा हुकम्य, स्पष्टी करोषि, सी कौन सा है, तालु, करोषि सहसा युग पच जगंती, जा आगे जुड़ जाएगा तो पच हो जाएगा, पच जगंती, ठीक है ना, जब पूरा नहीं है इसलिए पच जगंती, ठीक है। स्पष्टी करोषि सहसा युग पच जगंती, पच है, पदन मत बोल देना। नाम्भो, नाम्भो धरोदर, धरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, महाप्रभाव, ठीक है। सूर्या, सूर्याति, टी भी जोड़ लीजिए, छोटा है ना, सूर्याति, सूर्या, सूर्या पढ़ लीजिए, तियासी अलग पढ़ने का है ना, सूर्या तियासी, सा कौन सा है, अभी लय में पढ़ेंगे सब आ जाएगा, चलो शुद्धि कर लीजिए आप थोड़ा सा। महिमासी, सा पहले कौन सा था, शक्कर का था ना, शाह आएगा, सीटी आएगी, फिर कौन सा सा है, सड़क वाला, तो दलती है, ठीक है ना। महिमासी मुनिंद्र लोके, लोके मत बोलना, लोके, ठीक है। अब इसको लय से पढ़ेंगे तो सब अपने आप लय सही आ जाएगी, ठीक है। नास्तम कदाचिदुपयासि नारा उगम्यः, फिर से नास्तम कदाचिदुपयासि नारा उगम्यः, स्पष्टी करोषि सहसा युग पच्चगंति, ये सा छोटा है ना इसलिए साइलेंट रहेगा, हल्का सा स्पष्टी बोलना है, स्पष्टी बोलोगे तो गड़बड़, पष्टी है ना, पष्टी करोषि रहसा युग पच्चगंति, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, इसमें प्रा है ना तो आधा पा यहाँ जुड़ेगा, महा बोलो, महाप्रभाव, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार पढ़े, नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, जोर से बोलिए, सूर्यातिसाई महिमासी मुनिंद्र लोके, देखिए लय में आ गई सही, सूर्यातिसाई महिमासी मुनिंद्र लोके, बहुत बढ़िया पढ़ा। एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं और सभी महिलाओं को पढ़ना है। नास्तम, जोर से, नाम्भो
सारे जेंट्स नास्तम युगपच्च गन्ति नाम्भो सभी लोग एक बार जोर से पीछे आगे सब लोग पढ़ेंगे। नास्तम पष्टि नाम्भो सूर्या। एक बार फिर से नास्तम सूर्यातिसाई। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। इसका भावार्थ समझिए बहुत अच्छी तरीके से, भावार्थ को समझिए। हे मुनिंद्र, क्या कह रहे हैं? किससे? भगवान से कह रहे हैं। मुनिंद्र क्या कह रहे हैं? आचार्य मांतु स्वामी कह रहे हैं, ना आप अस्त होते हो। क्या कह रहे हैं? ना आप अस्त होते हो, ना आप राहु से ग्रस्त होते हो। चंद्रमा से बड़ा ग्रह राहु होता है। क्या होता है? राहु होता है। स्वाभाविक है, मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। कितनी है? 5 फुट 5 इंच है। अगर मेरे सामने 5 फुट 9 इंच का कोई व्यक्ति खड़ा होगा, बिल्कुल जट सामने खड़ा होगा, तो क्या मैं दिखूंगा? तो उसे कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? और वही मेरे आगे 6.5 फुट का व्यक्ति 5 फुट 9 इंच का धीरे धीरे साइड हटता जाएगा और मैं दिखता चला जाऊंगा, उसे कहते हैं पूर्णमासी। अमावस्या समझ में आ गया? पूर्णमासी समझ में आ गया? कभी चंद्रमा काला नहीं होता, कभी वो पीछे आगे नहीं होता, वो अपनी चक्री में चलता रहता है। और जब राहु बड़ा ग्रह है, वो धीरे धीरे उसको कवर करता है। तो जब पूरा कवर कर लेता है तो अमावस्या हो जाती है। अब जब धीरे धीरे छोड़ता है तो क्या हो जाती है? पूर्णमासी हो जाती है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी होते हैं। ग्रहों का चक्कर है। जब अपन त्रिलोकनटी ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें सारी विवरण आ जाएगा। क्रीम क्लास में मैं बताता हूँ सब चीज डिटेल में, उसको समझना। कितने में सूरज है, फिर चांद है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र, कौन कौन से कहाँ क्या क्या है, और उसका कुंडली में हमारे ग्रह नक्षत्र तारों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में दिया है नक्षत्रों के बारे में। जब मैं पढ़ाऊंगा अभी बीच में तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतने ही समझिए, ठीक है ना? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ना आप अस्त होते हो और ना आप राहु से ग्रस्त होते हो, ना आप बाधा मंडल करके उनको नमस्कार करो, ठीक है ना? इसका मंत्र पढ़ लीजिए आप। ओम ह्रीम अरम नमो अट्ठंग महानिमित कुशलाणम। बोलो अट्ठंग महानिमित कुशलाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। पढ़ लिए। अब इसमें आ जाइए आप 89 नंबर पृष्ठ में यंत्र बना हुआ है, उसके नीचे मंत्र लिखा है, सिद्धि मंत्र और रिद्धि मंत्र। रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो अट्ठंग महानिमित कुशलाणम। जैसे कहीं धुआं है तो नीचे आग होगी, कहीं ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो पानी गिरा होगा, कोई कुछ काम कर रहा था और देखकर बता देना कि नहीं तुम इस काम को कर रहे हो। आज के समय में किसी को नहीं है, बाई चांस ही किसी को हो तपस्या के कारण, बाकी आचार्य विमल सागर जी महाराज को था।
उनको कहते थे निमित्त ज्ञानी। लोगों ने अजमाया भी, क्या किया, अजमाया भी, चैलेंज भी दिया और वो चैलेंज में सफल हुए। मालूम है वो ग्रस्त में पंडित जी थे, विधान पूजा पाठ शास्त्र ज्ञान गजब का था हर क्षेत्र में। तो जो पंडित जी होते हैं उनको हर चीज की जानकारी होती है। बाद में वो आचार्य महाराज बन गए। आचार्य बनने के बाद भी उनकी तपस्या थी। रात के 7:30-8 बजे सो जाते थे, समय के बाद जल्दी सो जाते थे। रात के 11 बजे उठते थे और 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जाप करते रहते थे। जाप ही करते रहते थे। 200-250 मालाएं थी उनके पास अलग अलग, एक एक मंत्र की अलग अलग माला। जब तक वो पूरी रात भर ना फेर लें वो सोते नहीं थे, बैठते नहीं थे, उठते नहीं थे, इधर उधर नहीं जाते थे। और अगर आप कमरे में भी आए हो, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, हमारे गुरु के भी गुरु हैं, दादा गुरु हैं, नहीं, आप किसी से पूछ लीजिए। आप सोनागिर के नजदीक है इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक व्यक्ति मिला था हमें, वो बड़ा परेशान था नौकरी के लिए। आज से 25-30 साल पहले 2 बच्चे थे, परिवार था। वो कहने लगे अरे यार कैसे करेंगे, क्या व्यवस्था होगी, चलो सोनागिर यात्रा चलो। वो यात्रा करके कमरे के पास से गुजर रहे थे, अचानक ही महाराज के मुख से निकला, ए धर्मचंद इधर आ। हाँ महाराज नौकरी नहीं मिली है? बोले हाँ। जा, पहला कॉल लेटर आएगा तुरंत हाँ कह देना, शर्त मत रखना, नौकरी पक्की। आज वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने का है और कितने साल हो गए, सरकारी जॉब मिल गई, चल रही बढ़िया काम। वो आज भी मंदिर नहीं जाए, हमारे पास इनके पास ना आए, लेकिन वहां विमल सागर जी महाराज के पास सोनागिर जरूर जाता है। इतना निमित्त ज्ञान। मदन लाल बेनाड़ा, बेनाड़ा फैमिली आप खुद जानते हो कितने कट्टरवाद में वो रहते हैं। वो भी हमसे बता रहे थे आगरा चतुर्मास में कि महाराज श्री आज के इस युग में विमल सागर जी महाराज का कोई तोड़ नहीं कर पाया। उनके जैसा निमित्त ज्ञान, उनके जैसा सामुदायिक साथ किसी ने, जिसको जो कह दिया वो पत्थर की लकीर कटने वाली नहीं। अब टुंडला के पास एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान का क्षेत्र है, वो क्षेत्र की मूर्तियां चोरी हो गई, चोर उठाकर ले गया। अब फिरोजाबाद में आचार्य विमल सागर जी महाराज विराजमान थे, तो सब लोगों ने कहा चलो उनके पास जाओ। बड़ी मुश्किल से बेनाड़ा जी गए और जैसे वो गए कमरे के बाहर तक पहुंचे हैं, ना महाराज को पता ना किसी को पता। जैसे वो कमरे के बाहर आए उन्होंने कहा हाँ मालूम है मूर्ति चोरी हो गई है, जाओ ये काम कर लो, 4 दिन में मूर्ति मिल जाएगी। और चौथे दिन मूर्ति मिल गई। सब बोले अरे हम तो पूछे ही नहीं, बोले ही नहीं, महाराज को कैसे पता चल गया? महाराज बहुत निमित्त ज्ञानी थे, वो यूं देख के बता देते थे। इतनी तपस्या थी उनकी, इतना जबरदस्त जाप अनुष्ठान था कि उनके सारे काम वो भविष्य वाले काम कर जाते थे, खुद बता के जाते थे कि ऐसी ऐसी व्यवस्था चलेगी। इसलिए आज के समय में निमित्त ज्ञानी तो बहुत कम है, लेकिन अगर साक्षात देखा है लोगों ने तो आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज को देखा। गजब का सरलता थी, सहजता थी, इसलिए पूरे भक्त आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्हें याद करते हैं कि नहीं उन्हें गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद आज भी फल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, अष्टांग निमित्त ज्ञान जो होता है 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान, उस ज्ञान में परामर्श पूरे होशियार होते हैं, उनको सब चीज याद रहती है, बोलना चालना सब कुछ। तो ऐसे उन मुनि राजों को क्या किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। नीचे पढ़िए सिद्धि मंत्र, ओम नमो रम्यूण अट्ठे भट्टे क्षुद्र विकट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। 2 मंत्र हैं, 2 जो अच्छे लगे वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसकी विधि समझिए। पवित्र भावों से 7 दिन तक प्रतिदिन सफेद माला द्वारा 1000 बार 17वां नंबर का काव्य मंत्र स्मरण करते हुए चंदन का धूप क्षेपण करना चाहिए। अभी तक कुंदरू की चली, नमक की चली, दशांग की चली, अब कौन सी धूप आ गई, चंदन की। चंदन से ही सारा काम आपका बनेगा। और सफेद चंदन की माला ले लो तो और अच्छा होगा। सफेद में स्फटिक भी हो गई, मोती भी हो गई, और चंदन का धूप है तो चंदन की माला भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और गुण क्या है इसका, यंत्र को बांधने से। और अछूता शुद्ध जल, अछूता का मतलब क्या,
हैं? बताओ बताओ, पहले तुम बताओ फिर हम बता रहे हैं। जोर से बोलो ना। बिना छुए जल कैसे मिल जाए? बारिश का पानी। किसका पानी? सबसे उपयोगी है, सबसे अमृत। आप लोग जो जल इकट्ठे करते हो उसका सिस्टम दूसरा है, जो हम बता रहे हैं उसका सिस्टम दूसरा है। छत है, पहले धो लो, साफ कर लो, पहला पानी निकल जाने दो और अच्छे से साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब उस छत में ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो थाली जमीन को टच ना करे। ऊपर टेबलों में, कुर्सियों पे और बड़े बड़े बर्तनों पे ऐसे खुले में बर्तन रख दो। और बारिश कैसी बारिश है? 2-2 4-4 बूंद वाली नहीं, अच्छी मूसलाधार बारिश होती है ना, जब अपन स्थापना में हुई, बीच में 1-2 बार और हुई, ऐसा पानी गिर रहा है कि नाले के नाले भर रहे हैं। ऐसे पानी में छतों में बर्तन रख दो तो उसमें मोटी मोटी बूंदे आकर के उस थालियों में, बर्तनों में, टेबलों में, टंकियों में इकट्ठी हो जाए। अब आप जब जाओ तो पहले तो हाथ पैर धो लो, नहा लो, साफ कर लो अपना शरीर। अब उस थाली को उठाओ, उठाने पर नीचे कपड़े से पोंछो। कल के दिन आप कहीं डालो तो गंदा नीचे का पानी उसमें ना चला जाए, तो उसको पहले उठाओ, नीचे पोंछो, अगल बगल पोंछो। अब पानी बचा, अब वो पानी 1 कटोरी होगा, आधा गिलास होगा, आधा जग होगा। एक टंकी सूखी रखो जिसमें आंच दी हुई हो, क्या दी हुई हो, या धूप में रखी हो, शुद्ध हो गई, प्राशुद्ध हो गई। अब वो जल को उसमें डालते चले जाओ, छन्ना बांध लो और डाल लो। अब छन्ना हटा दो, अब उसको पैक करके रख दो। अब वो हो गया अछूता जल। क्या? ना कुएं का हुआ, ना बोरिंग का हुआ, ना नदी नाले का हुआ, किसी ने नहीं छुआ, वो तो प्राकृतिक था, इसलिए हो गया जल कैसा? अछूता, बड़ा प्योर। ऐसा जल पीने के बाद पेट संबंधित बीमारी कभी जिंदगी में नहीं रहती। बोरिंग का पियोगे तो उसमें भी दिक्कत। कुएं में कोई मर गया, बीच में कुएं से पानी आता था तो वहां पर एक महिला कूद के मर गई, पूरा पानी खाली कराया गया, पूरी व्यवस्था बनाई गई, तब जाकर के वो पानी चला। लेकिन मन में क्या है, जब जब पानी लेते थे क्या आता था? इसमें कोई मर गया तो नेगेटिव ऊर्जा आ जाती थी। इसीलिए एक स्थान पर क्षेत्र था, वहां पर कुएं का पानी नियम वाले साधु पहुंच गए और गर्मी का समय था। समाज इतनी मायाचारी करती है, वाकई में कहाँ जाएगी मैं सोचता हूँ। इस पंचम काल में वैसे तुम्हारा पुण्य तेज नहीं है। शाम के आए और 4-5 टैंकर का पानी उस कुएं में डाल दिया। सुनो बड़े ध्यान से, कितनी मायाचारी करते हो, बिल्कुल साक्षात। शाम के डाल दिए और सुबह लोग गए पानी लेने तो कह रहे महाराज बड़े चमत्कारी हैं, कुएं में पानी आ गया। और पिला काय के रहे हो? ऐसा टैंकर का पानी जिसे कौन छू रहा है? नगर पालिका। सोचिए, विचार करिए, कहां जाओगे तुम? महाराज को तो मालूम नहीं, लेकिन जब महाराज ने सुना कि अरे चमत्कार हो गया, वो भी खुश हो गए, वाह मेरे आते ही पानी आ गया। अरे महाराज एक बार देख तो लो, रात के टैंकर क्यों खड़े हैं? खुद का निमित्त ज्ञान भी तो लगाओ। टैंकर खड़े हैं, वहां टंकी लगी है, पानी की व्यवस्था है, फिर टैंकर आए क्यों? एक बार पता तो करो, एक बार सीसी कैमरे क्षेत्र में लगे, पता तो करो एक चमत्कार हो रहा है या तुम्हारे साथ कोई गलत काम हो रहा है, तुम्हारे नियम टूट रहे हैं और तुम बड़े आराम से ले रहे। हाँ मैं तो कुएं का पानी लेता हूँ, पूरा भ्रष्ट कर रहे अपने नियम संयम और चारित्र, मालूम भी है फिर भी पी रहे। नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए कभी भी जिंदगी में, ऐसे काम नहीं। तो सबसे अछूता जल कौन सा हो गया? बारिश का, बिल्कुल प्योर, बढ़िया। न टंकी बनाने की जरूरत, ना गड्ढा खोदने की जरूरत, ना फालतू तामझाम करने की। कई बार ऐसे होते हैं गड्ढे में चूहा मर जाता है, सांप आ गया, कछुआ आ गए, कीड़े पड़ गए, तो भी बेकार हो गया पानी। इसलिए क्या करना चाहिए? घरों में रख लो। आगरा में एक महिला है, वो उसकी लंबी छत है बहुत बड़ी, तो जितने भी बारिश का पानी होता है रख लेती, क्योंकि आगरा में बहुत खारा पानी। हम लोग भी चतुर्मास करके आए, 10.5 महीने रहे, पेट बड़ा खराब रहता था, तो नारियल का पानी पीते थे और बारिश का पानी रख लेती थी। तो जहां जहां चौके लगे तो वहां चौके के लोग शुद्ध कपड़े पहन करके पहुंचा देते थे और पानी की व्यवस्था हो जाती थी, उससे आहार व्यवस्था हो जाती थी। इसलिए अछूता पानी इसमें कहा गया। वो अछूता जल रिद्धि मंत्र द्वारा 21 बार मंत्र कर पिलाने से उदर की आसाद पीड़ा, वायु गोला और वायुशूल आदि रोग दूर हो जाते हैं। वायुशूल, वायु
कोला समझते हो क्या? गैस की प्रॉब्लम। सूल का मतलब पीड़ा देता है। गैस भरती है तो आप चेकअप कराने जाते हो तो डॉक्टर कहता है आप नॉर्मल हो। नॉर्मल नहीं, हवा कभी चेकअप में नहीं आती। क्या नहीं आती? जिस व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम हो, दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो समझ जाइए आपका भोजन पेट में सड़ रहा है, इसलिए गैस बन रही है। खाली पेट होगा कभी गैस नहीं बनेगा। अब आप क्या करिए, आप सुबह उठिए, बासी मुंह कम से कम आधा जग पानी मुंह में कुल्ला करके पी लीजिए। इससे जैसे आप पानी पिएंगे पसीना भी निकलेगा और भड़बड़ा के आपका पेट साफ होगा। 3 दिन आपका पेट साफ हो गया, फिर आपको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी गैस डकार में निकल रही है, समझ जाओ उसका मल द्वार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पेट में अतड़ियों में गड़बड़ है। जिसकी नीचे से गैस पास हो रही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं, आपका पेट बिल्कुल बढ़िया। ये सिद्धांत है वेदों के। अगर पेट गैस नीचे से निकल गई मनोज एकांत, तो बिल्कुल पेट सही है, क्योंकि आपकी जो अतड़ियां हैं उसकी नाली में कोई ब्रेकर नहीं है। और अगर आपको डकार कर रहे हो तो समझ जाओ आपके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट गड़बड़ चला गया है, जो आपके उदर से नीचे नहीं निकलकर ऊपर निकल रहा है। यही लीवर खराब होता है, यही तेजाब बनता है, यही आपकी अतड़ियों में पूरा छाले पड़ जाते हैं, दिक्कतें परेशानी चालू हो जाती है। इसीलिए उठते साथ आधा जग पानी अगर आपने पी लिया, आपकी पेट ठीक। ये महिला इतनी कंजूस होती है, ऐसा लगता है पानी भी पैसे से खरीदती है। कभी भी पानी कमी नहीं रखना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 5 से 8 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। जब आप आहार करते हुए हम लोग को देखोगे तो कम से कम 2 से 2.5 जग पानी हम पीते हैं। क्यों पीते हैं? हमें मालूम है कि हमें दिन भर बोलना है, उठना बैठना है, तपस्या करना है, पैदल चलना है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो खाया हुआ भोजन अतड़ियों में चिपकेगा, अतड़ियों में चिपकेगा तो पथरी बनाएगा, पेट में मलद्वार में चिपकेगा, पाइल्स की प्रॉब्लम बनाएगा। हमारा दवाइयों औषधियों का आजीवन त्याग है, तो हमें स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रह करके काम करना पड़ता है। तुम तो बीमार हो गए और बीमार होने के बाद 4 इंजेक्शन 3 बोतल और खून की बोतल चला के बैठ गए, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसीलिए नहीं, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। इसलिए तो वर्षा युग का नाम रखा आरोग्यमय पावन वर्षा युग। आरोग्यमय वर्षा युग, जिसमें आरोग्यता आए, कोई रोग शोक ना रहे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस यंत्र अछूता जल जिसको कोई छुए नहीं, ऐसा 21 बार मंत्र करके पिलाने से उदर की आसाद पीड़ा। रवि भाई हैं डायमंड वाले, उनको कहो कि इस पानी को पिए मंत्र करके, तो उदर संबंधी जो पीड़ा उनको चल रही है, आसाद, जिस पर किसी का साध नहीं है, बसी नहीं है, जिसके लिए डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसके लिए पीड़ा नाशक यंत्र है, मंत्र है, काव्य है। इसकी जितनी वो आराधना कर लें उतना कम है। इस प्रकार से आपका 17वें नंबर का काव्य भक्तामर स्तोत्र का आज समापन हुआ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।